कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह इतने खूबसूरत दिन, इतने प्यारे दिन आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आप पाकिस्तान में तो आपकी रात है तो 2 दिन आप लोगों के इंडिया वालों के भी 2 दिन तो गुज़र भी गए हैं ना, ओनली 7 डेज़ रह गए हैं। हमारा अब सेकंड डे है आज। तो बस ये याद रखिएगा कि पूरे साल में अल्लाह सुब्हाना तआला को इन दिनों की इबादत, इन दिनों के नेक कामों से ज़्यादा कोई और दिन के काम पसंद नहीं है। मतलब पसंद हैं लेकिन इनसे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आपने क्या करना है कि बेइंतहा कोशिश करनी है कि जो काम आप पहले कर रहे थे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज़ जैसे हम पढ़ते हैं, तो हम अपने क़याम थोड़े लंबे कर दें, हम अपने सुजूद थोड़े लंबे कर दें, हम अपनी नवाफ़िल ज़्यादा कर दें। अगर हम नमाज़ नहीं पढ़ रहे थे पूरी 5, तो हम पूरी कोशिश करें कि इन दिनों में हमने ये प्रैक्टिस करनी है कि हमारी कोई नमाज़ जो है वो छूटे नहीं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम तहज्जुद गुज़ार नहीं हैं, हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो कोई बात नहीं। अब आपने कोशिश करनी है कि इन दिनों में मैंने फ़जर की नमाज़ से थोड़ी देर पहले उठना है और फिर मैंने उठ के तहज्जुद भी पढ़नी है क्योंकि वो वक़्त ऐसा है कि अल्लाह सुब्हाना तआला खुद पुकारते हैं कि है कोई माँगने वाला। और फिर जब हम इतने खूबसूरत दिनों से इस वक़्त गुज़र रहे हैं, तो कबूलियत तो होगी ना। तो अल्लाह सुब्हाना तआला इंशाअल्लाह हमें सबको तौफ़ीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हाना तआला को राज़ी करने वाले काम कर सकें, ना सिर्फ़ इबादत बल्कि जो लोगों के साथ हमारे मामलात हैं, उनमें भी हम पूरी कोशिश करें कि हम बेहतरीन से बेहतरीन अमल कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब हम एक हदीस से अपनी क्लास शुरू करते हैं क्योंकि लास्ट टाइम भी हम ज़िलहज्जा के बारे में बात कर रहे थे। आज भी हम थोड़ा-सा देखते हैं और फिर इंशाअल्लाह हम अपनी रेगुलर क्लास में जाएँगे। अच्छा जी, सुनन इब्ने माजा की हदीस है 3123। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को इसकी इस्तिताअत है कि वो कुर्बानी करे। अब गौर से सुनिएगा क्योंकि बहुत से लोगों ने अजीब-अजीब बातें करनी शुरू कर दी हैं कि अच्छा जी ये पैसों से हम किसी की शादी करवा देते हैं, किसी को ये कर दें। लेकिन आप ये देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को ये इस्तिताअत है कि वो कुर्बानी कर सके और वो कुर्बानी ना करे, तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना फटके। वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना फटके मतलब ईद की नमाज़ पढ़ने भी ना आए। इतनी बड़ी वईद है इसमें। तो आप देखिए कि सही मुस्लिम की हदीस है 3257। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे कैसे अमल करना चाहिए, कितना अमल करना चाहिए, कितना ज़ोर लगाना चाहिए अमल करने के लिए, उसके लिए फिर मैंने कहा मैं आप लोगों को ये भी हदीस सुनाती हूँ कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन खुतबा दे रहे थे और उन्होंने फरमाया कि लोगों, तुम पर हज फ़र्ज़ कर दिया गया है, लिहाज़ा हज करो। तो कहते एक आदमी बैठा हुआ था, उसने रसूलुल्लाह से पूछा कि या रसूलल्लाह क्या हर साल? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं बोला। फिर दोबारा उसने क्वेश्चन किया, रसूलुल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर तीसरी दफ़ा उसने क्वेश्चन किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा फरमाया कि अगर मैं हाँ कह देता, तो हर साल हज करना तुम पे वाजिब हो जाता। और उसके बाद ये फरमाया कि मैं तुमसे जिस तरह से जिस वक़्त मैं तुमसे जो बात कहता हूँ ना, उसी तक रखा करो उस बात को कि तुमसे पहले लोग जो थे वो कसरत सवाल की वज़ह से और फिर क्योंकि सवाल करते थे ना बार-बार पूछते हैं कि अच्छा ये वाक़ई ये चीज़ है, अच्छा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? और फिर जब वो चीज़ें पता भी चल जाती हैं तो उसके बाद नहीं करते तो गुनाह भी तो ज़्यादा है ना। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कसरत सवाल और अपने अंबिया की अताअत ना करने की वज़ह से वो लोग हलाक हो गए थे। और फिर रसूलुल्लाह ने इसकी बड़ी खूबसूरत इसका क्या कहते हैं रिज़ल्ट भी बता दिया कि करना क्या है कि अगर रसूलुल्लाह ने कहा कि जब मैं तुम्हें किसी चीज़ का हुक्म दूँ ना, तो फिर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसको कर लिया करो और जिस चीज़ से मैं मना करूँ, उस चीज़ से मना हो जाया करो। अब देखिए मना में इस्तिताअत का लफ्ज़ नहीं रसूलुल्लाह ने बोला, सिर्फ़ किसमें बोला था? करने में, कि जितनी हिम्मत है पूरी ज़ोर लगाओ। अभी आ गया ना ये महीना आ गया है, फिर वो 10 दिन है और फिर 9 दिन की इबादत में तो हम 10वें दिन तो ईद आ जाएगी ना, तो हमने कितनी मेहनत करनी है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, एक-दूसरे को याद भी करवाएँ। सम टाइम ये होता है कि लोग इतना बिज़ी होते हैं उनको वो भूल जाते हैं और कई ऐसी जगहों पे हैं, कई घराने ऐसे होते हैं कि जिनको इतना पता भी नहीं होता, बस उनको ये पता होता है कि ईद आ रही है सेकंड, लेकिन उससे पहले के दिनों की इतनी अहमियत नहीं होती। तो फिर आप
लोगों के लिए बड़ी खूबसूरत अच्छा टाइम है कि आप उनको रिमाइंडर ज़रूर दें अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब हमने लास्ट टाइम भी ये देखा था ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों में हमने क्या करना है कि तकबीरात कहनी है, हमने तहलील बार-बार ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर, फिर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे एक आसान तरीका क्या है कि अब पूरा दिन अ, हमने दूसरे काम भी करने होते हैं। अगर बाज़ लोग हैं जो जॉब भी करते हैं, बच्चे छोटे हैं, घर के भी काम हैं, कुछ भी आप समझ लें मसरूफ़ियत है। आपने एक आसान सा काम करना है, देखिए मैंने किया है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख रहे हो? अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको नहीं भी नज़र आ रहा ना, आप फ़िक्र नहीं करें। मैंने किया क्या है कि जैसे फ़जर से ज़ोहर का टाइम है, ज़ोहर से असर, तो मैंने इस तरह से ना इसमें लिख के ये मैंने अपने इस तरह से चिपका दिया था अपने फ्रिज पे, मैं उठा के ले आई हूँ आज आपको दिखाने के लिए। तो कि मैंने फ़जर से ज़ोहर में क्या तस्बीहात करनी है कि मैंने मतलब काउंटर हाथ में रखो, वो भी फ़िक्र ना करो कि पता नहीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो काउंटर नहीं होते थे। कोई बात नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं ना, हम तो इतने भुलक्कड़ हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो काउंटर होता है ना, तो एक रिमाइंडर होता है कि ओह! मैंने पकड़ा हुआ है, तो फिर हम शुरू हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिए, लेकिन फ़जर से ज़ोहर जैसे मैंने लिखा कि मैंने अल्लाहु अकबर, इसकी तस्बीह करनी है, और अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। तो ये बार-बार हमने पढ़ते रहना। फिर ठीक है, फिर ज़ोहर से असर के दरमियान में सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, उसकी तस्बीह करते रहना है। और फिर असर से मगरिब ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। और फिर मगरिब से इशा में अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन, ठीक है? वो करके फिर तहज्जुद के जब हम उठेंगे ना, और तहज्जुद में आप देखिए कि आप फजर से बिल्कुल आप थोड़ी देर पहले भी उठ जाएँगे, तो इंशाल्लाह आपको तहज्जुद तो मिल जाएगी। तो उसमें आपने बस दुआएँ, दुआएँ, दुआएँ जितनी भी है वो करनी है। फिर एक दुआ जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बहुत से लोग होते हैं कि उनको लगता है कि बहुत सी हमारी ऐसी दुआएँ हैं जो अटकी हुई हैं, जिसको कहना चाहिए, या अभी तक इतना ज़्यादा दिल उस पे होता है कि या अल्लाह किसी तरह से ये मेरी दुआ कबूल हो जाए। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो दुआ है ना, जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको, जब वो जेल में थे तो उस वक़्त उनको कहा था, रवायात में आता है कि उन्होंने फिर ये दुआ पढ़ी थी, तो देखिए फिर वो जेल से भी निकले और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको क्या हुकूमत भी दी। तो अल्लाहुम्मा इजअल ली फ़रजन व मख़रजन। तो ये छोटी-सी दुआ है, अगर आप इंटरनेट पे भी ना डालेंगे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको जेल में सिखाई थी, तो आपको मिल जाएगी, और मैं हरम को भी कह दूँगी कि वो इसके बाद वो पोस्ट भी कर देगी कि अल्लाहुम्मा इजअल ली, ऐ अल्लाह बना दे मेरे लिए फ़रजन, कशाइश मतलब आसानी, व मखरजन और निकलने का रास्ता। जिस भी मुश्किल में, मुसीबत में हूँ, या पाक परवरदिगार मुझे उससे निकाल दे, मेरे लिए आसानियाँ फरमा। वरज़ुक़नी, और मुझे रिज़्क अता कर, मिन हैथु अहतसिब, ऐसी जगह से जहाँ से मैं गुमान करती हूँ, व मिन हैथु ला अहतसिब, और ऐसी जगह से जहाँ से मैं गुमान भी नहीं करती हूँ। और रिज़्क में ये याद रखिएगा कि सिर्फ़ पैसे नहीं हैं, हमारी सेहत भी रिज़्क है, हमारी औलाद भी रिज़्क है, हमारी हर नेमत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता की है, वो हमारा रिस्क है। तो हम दुआ क्या करते हैं कि या पाक परवरदिगार मेरे लिए जो भी मेरा मुश्किल टाइम है, मुझे इससे निकाल दे, और या पाक परवरदिगार जो नेमतें तूने अता की है ना, बस मुझे वो अता कर दे, जहाँ से मैं गुमान करती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि शायद मेरा ये वसीला बन जाएगा, तो वहाँ से, और अगर ऐसी जगह जैसे मैंने गुमान भी नहीं किया हुआ, या पाक परवरदिगार वहाँ से भी अता कर दे। तो ये माँगे अपने जब आप सजदों में जाते हैं, आप ये दुआ, छोटी-सी दुआ आप याद कर लें, ऑनेस्टली याद हो जाती है। छोटे से पेपर पे ये लिख के अपनी जाए नमाज़ पे रख लिया करें, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और अगर आपको सारी चीज़ें ना मुश्किल लगती हैं, तो आप फिर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। तो अगर आप ये पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये सारी तस्बीहात आ जाती है, बल्कि सुब्हानल्लाह एक्स्ट्रा भी आ जाता है ना। तो आप सारा वक़्त ना, आप कोई भी काम कर रही हैं, आप जॉब भी कर रही हैं, आप किसी भी तरह से अपने आप को बिज़ी किया हुआ है, आपके हाथ, आपकी जवारे बिज़ी हैं, ज़ुबान से कलमे अदा करते रहें, और कोशिश करें कि अल्लाह के बंदों को खुश कर सकें, और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात हैं उन पे अमल करें, और अपने नफ्स को सबसे मुश्किल जो काम है ना, अपने नफ्स को इस वक़्त टेम करना। जैसे हम रमज़ान में करते हैं ना कि शैतान बाँधे होते हैं, तो सारे अच्छे-अच्छे काम हम लोग करते हैं कि अब अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने वाले काम कैसे करें। देखिए, वहाँ के रमज़ान की आखिरी 10 रातें याद करें, हमने कितनी मेहनत की थी ना, कितनी कोशिश की थी, रो-रो के दुआएँ माँगी थी।
इसी तरह से इन दिनों की फ़ज़ीलत भी वैसे ही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वैसे ही पसंद है, और फिर पूरे 9 दिन के आप रोज़े रख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हिम्मत है, कोई बात नहीं, आप फिर अरफ़ा के रोज़े के तो ज़रूर रख लें। लेकिन कोई बीमार है, सफ़र में होगा, नहीं रख सकता, तो भी कोई बात नहीं, नियत कर लें। आप देखिए नियत का भी कितना बड़ा अजर होता है, ठीक है? तो आप नियत कर लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एटलीस्ट अगर मैं बाकी रोज़े नहीं रख सकती हूँ, तो मैं अरफ़ा के दिन का रोज़ा रखूँ, क्योंकि वो पिछले 1 साल के और आने वाले साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। और देखिए आने वाले साल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमारी इतनी मदद करेंगे कि हम गुनाह कर ही नहीं सकेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये थोड़ा-सा मैंने कहा मैं आपको रिमाइंडर दे दूँ। अच्छा, अब लास्ट टाइम मुझे याद है कि इन दिनों में जब हमारी लाइव क्लास थी, तो हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जाना था, क्योंकि हज, जब भी हज की बात आती है तो हज़रत इब्राहीम का ज़िक्र ना हो, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि पूरे का पूरा हज जो है वो बेसिकली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्ना ही है। लेकिन आज हम उसको क्योंकि लास्ट टाइम हम कह चुके हैं ना, तो डिफरेंट एंगल से देखेंगे, क्योंकि हज का तो हर रुकन ही ऐसा है कि उसमें सीखने को हमें इतना ज़्यादा मिलता है। आज हम ये देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के बारे में, कि जब हम हज करने जाते हैं, अब वो लोग जो हज कर चुके हुए हैं, वो लोग जो जा रहे हैं, जो ऑलरेडी चले गए हैं, और जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको भी तौफीक अता करेंगे कि वो अगले साल नहीं तो इंशाअल्लाह वो अपनी ज़िंदगी में हज का फ़रीज़ा ज़रूर अदा कर सकें। हमने देखना क्या है कि देखिए हज इतना मुश्किल है, आजकल आप देखें कितना महँगा भी है। हर कोई अपने ही लेवल से देखे, वो जिस तरह से भी जाता है, उसकी अपनी उसी लेवल में भी वो एक्सपेंसिव तरीन हज होता है। और बाज़ लोग तो देखें ज़िंदगी भर पैसे जमा करते हैं हज के लिए, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे तौफ़ीक अता कर के मैं इतना माल जमा कर सकूँ। लेकिन इसके लिए आसानी ये है कि उसी पे फ़र्ज़ है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्तिताअत दी है। लेकिन जब वो लोग हज पे जाते हैं, देखिए पूरा अपने आप को फ़ोकस करके कि हमने इबादत करने जाना है, अल्लाह को राज़ी करने जाना है, और इतनी बड़ी ये इबादत है कि पूरी ज़िंदगी में अगर फ़र्ज़ है तो एक दफ़ा हज करना है ना, बाकी तो आपको जिस तरह भी अगर दिल चाहे तो बंदा जितने मर्ज़ी हज कर ले। अब उसमें जो हमारी ट्रेनिंग होती है, आज मैं उसके बारे में बात करूँगी, क्योंकि मेरी और आपकी पूरी ज़िंदगी जो है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो हमें पैगाम दिया था, तो हमारा तो अताना व समेना व अताना ही करना है ना, कि हमने जो कुछ सुना, हमने उसके मुताबिक अमल किया। और अगर हम नहीं करते, तो आज आप देख लें कि रसूल अल्लाह ने क्या कहा था कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अमल करो, जिससे कहूँ मना हो जाओ तो उससे मना हो जाओ। तो हम अपनी आम रूटीन में जब हम सुबह सो के उठते हैं, रात सोने तक हम कितना समेना व अताना करते हैं, इसकी प्रैक्टिस है कि जब हम वापस हज से वापस आएँ अपने घरों में, तो हम इस काबिल हो सकें कि जिस चीज़ों से रसूल अल्लाह ने मना किया है, हम उससे बाज़ आ जाएँ, जिस चीज़ को करने का हुक्म दिया है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो करें। क्योंकि अब देखिए हज में क्या होता है कि 8 ज़िलहज से हम स्टार्ट करते हैं ना, 8 ज़िलहज को जो हाजी होते हैं, वो खाना काबा में होते हैं ना, मक्का से वो खाना काबा से कहाँ पे जाते हैं? वहाँ से निकलते हैं, वो जाते हैं, और ख़ैमा किधर लग ख़ैमाज़न कहाँ पे होते हैं? मिना में। आजकल तो मिना में फिर भी जैसे ख़ैमे ऐसे बन गए हैं, जो एयर कंडीशनर है, सब कुछ अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है उन लोगों ने। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि ऐसी जगह, जो बेआबाद जगह, जो पथरीली ज़मीन, ऐसा क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि हाजी तो इबादत करने जाते हैं, खाना काबा में, बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ने का तो लाखों गुना ज़्यादा अजर है। वहाँ से हाजी जब उठते हैं और 8 ज़िलहज को वो मिना में जाके ख़ैमाज़न होते हैं, तो वो क्यों वहाँ पे, क्या मतलब इबादत के लिहाज़ से देखो तो वहाँ पे इबादत करने का ज़्यादा सवाब है। क्यों जाते हैं? इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था, और ऐसे ही करने का हुक्म दिया था। तो हम सारे उठते हैं हज में, और वहाँ से जाके हम मिना में चले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि मिना में जैसे ही हम पहुँचते हैं, हम ख़ैमाज़न होते हैं, या जहाँ पे भी हमारी जगह होती है। अगली सुबह ही हम उसके बाद उठते हैं और हम अराफ़ात में चल पड़ते हैं, और अपना सामान लेते हैं। सुबह जैसे फ़जर का टाइम होता है ना, सूरज तुलू होता है, और उसके बाद हम अराफ़ात की तरफ चले जाते हैं। और अराफ़ात में आप जाके देखें कि फिर क्या है, मिना की बिल्कुल थोड़ी दूर ही है ना, वही आबो-हवा है, वही ज़मीन है, वही सारा कुछ है। अब हम अराफ़ात में पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे जाके हम ज़ुहर का खुतबा सुनते हैं, ठीक है? और खुतबा सुनने के बाद अब मज़े की बात ये देखें कि हम ज़ुहर एंड असर हम इकट्ठी पढ़ते हैं, और कसर के साथ पढ़ते हैं।
اب ہم تو عبادت کرنے گئے ہیں، اتنا مشکل سے وہاں پہنچے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم اپنے گھروں میں عبادت کرتے ہیں، تو جب یہ وقت آتا ہے جیسے آج کل کا وقت ہے یا رمضان کے آخری 10 راتیں، یاد کر لیں کہ ہم تھوڑی قصر کرتے، اور وہاں پہ ہم نماز قصر کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھی تھی اور یہی کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اچھا اب وہاں پہ جیسے ہم نکلتے ہیں، دوبارہ سے کیا ہوتا ہے کہ سورج غروب کا وقت آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت آپ دیکھیں کون سی نماز کا وقت ہوتا ہے؟ نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے، لیکن ہم مغرب کی نماز نہیں ادا کرتے، ہم وہاں سے مزدلفہ چلے جاتے ہیں، اور مزدلفہ پہنچ کر ہم پھر وہاں پہ جا کے ہم اپنی مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں، پھر ہم اکٹھی کرتے ہیں وہاں پہ۔ اچھا اب ہم رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں نا، ہم رات وہاں پہ گزار کے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہم تہجد نہیں پڑھتے ادھر، کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی تھی۔ تو سیکھنے کی بات کیا ہے کہ وہ چیزیں جو ہم تڑپ تڑپ کے کریں کہ ہم تو ایسی جگہ پہ ہیں، ہم یہ بھی کر لیں، ہم ویسے بھی کر لیں، جس چیز سے منع کیا ہم نہیں کرتے، بے شک ہمارا دل کتنا کر رہا ہے، جس چیز کا حکم ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ تو اب وہاں پہ صبح کے ٹائم پہ ہم لوگ پھر دوبارہ سے وہاں سے نکلتے ہیں، وہاں پہ کنکریاں بھی اکٹھی کرتے ہیں، پھر دوبارہ ہم پہنچتے ہیں مینا کی طرف، اور مینا میں پہنچنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جمرہ عقبہ جو ہے نا، اس کو ہم کنکریاں مارتے ہیں، اور ہم دوسری جو وسطیٰ اور اولا ہے اس کو کنکریاں نہیں مارتے، اور باقی حالانکہ دنوں میں ہم ان کو بھی کنکریاں مارتے ہیں، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایک ہی جو ہے شیطان اس کو کنکریاں ماری تھی۔ اور اس کے بعد 10 ذی الحج کو آپ دیکھیے وہی دن ہوتا ہے نا کہ قربانی کرتے ہیں، قربانی کے بعد جو آدمی ہے وہ اپنے بال کٹاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم تیار ہو کے نہا کے نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد ہم لوگ کہاں پہ جاتے ہیں؟ واپس ہم مکہ میں جاتے ہیں طواف زیارہ کرنے کے لیے، اتنا تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بعد طواف زیارہ کرنے کے بعد واپس مینا پلٹتے ہیں، کتنا بھی تھکے ہیں، پھر واپس مینا پہنچنا اسی دن ہم لوگوں نے۔ پھر دیکھیے 11 12 اور 13 یہ ایام تشریق ہے نا، اس کے بعد حاجی گھر پہنچنے سے پہلے وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، پھر حاجی گھر پہنچنے سے پہلے ان کو ہر صورت میں بیت اللہ کا طواف کرنا ہوتا ہے، وہ مکہ سے نہیں نکل سکتے جب تک وہ اس کا طواف نہیں کرتے۔ تو آپ سوچیں کہ کس طرح سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر کا وہ بات آپ کو یاد ہوگی نا کہ حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے انہوں نے فرمایا تھا کہ اے حجر اسود، تو سوائے ایک پتھر کے کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو نقصان کر سکتا ہے نہ تو فائدہ کر سکتا ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما تھا۔ اور اسی طرح رمی کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو رمل کے بارے میں کہا تھا، کیونکہ اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو وہ مشرکین مکہ کو یہ دکھانے کے لیے کہ ان کو یہ تھا کہ یہ یہاں سے نکلے ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کے تو یہ کمزور ہوں گے، اور اس طرح سے تو ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، تو وہ جو چلتے تھے رمل کرتے تھے، تیزی تیزی سے چلتے تھے۔ تو اس کے بارے میں بھی حضرت عمر نے کہا کہ اب تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، دے نو کہ ہم ہماری کیا سچویشن ہے، لیکن کیونکہ میرے نبی نے ایسے کیا تھا تو اس لیے میں بھی ایسے کروں گا۔ تو اب دیکھیے کہ یہ اتنا بڑا سبق ہے کہ وہاں سے جب انسان لوٹتا ہے نا، تو پھر زندگی پوری کی پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ ہی گزرنی چاہیے، اور اگر نہیں گزرتی تو پھر ہم سبق تو لے کے نہیں آتے نا۔ تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے، تو مجھے یہ بہت پیاری بات لگی، میں نے سوچا کہ موقع بھی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ ایون دو دیکھیں ہم وہاں پہ نہیں ہیں، ہم نے رمضان میں بھی یہ سیکھا تھا، اور آج تک بھی یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیونکہ پوری زندگی میں دیکھیں اب ان دنوں میں خاص طور پہ ہم نے کیا پریکٹس کرنی ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، چگلی نہیں نہ لگانی ہے، نہ سننی ہے، نہ سنانی ہے، رائٹ؟ کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کو لک ڈاؤن نہیں کرانا، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، اگر کسی کا جھگڑا ہے اس میں صلح کرا دے، اگر رشتہ دار ہیں تو ان کو ضرور ان کا حق ادا کریں۔ آپ کوئی بھی اگر آپ کے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں، آپ کے نیبرز ہیں، ان کو جا کے ضرور پوچھیں، ان کا حق ادا کریں، آپ اپنی نمازیں پراپر کریں، آپ رکوع لمبے کریں، سجود لمبے کریں، تہجد نہیں اگر پڑھتے کوئی بات نہیں، اب کوشش کرنی ہے کہ میں نے
फजर से पहले उठना है। अगर आप 5 वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़ रहे थे, पूरी कोशिश करें कि इन दिनों में अल्लाह को मेरे इन दिनों के अमल ज़्यादा पसंद है, तो मैंने पूरी कोशिश करनी है, मैंने अपनी नमाज़ें पढ़नी है। अगर आप वो कह रहे थे, अगर सिर्फ़ फ़र्ज़ ही फ़र्ज़ पढ़ रहे थे, तो कोशिश करें कि आपने 7 नवाफ़िल भी अदा करने हैं। अगर नवाफ़िल पढ़ रहे थे, जो रेगुलर आप पढ़ रहे थे, तो कोशिश करिए कि मैं ज़्यादा नवाफ़िल अदा करूँ और ज़्यादा तस्बीहात करूँ। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी हो जाए किसी तरह से, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये टाइम देखिए 7 दिन बस रह गए हैं और कुछ भी नहीं, पता भी नहीं चलता दिन कहाँ गुज़र गए हैं। और फिर रिग्रेट रहता है कि बाद में कि या अल्लाह मुझे मौका मिला था, पता नहीं अगले साल हम ज़िंदा हैं कि नहीं हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मौका दिया तो हम किसी तरह से अल्लाह से अपनी माफ़ी करा सकें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोगों ने याद रखना और मैं भी याद रखूँगी, इसलिए ऐसा बना के फ्रिज पे लगा लेना, ताकि आप लोगों को भूले ही नहीं किसी तरह से भी और चलते-फिरते पता हो कि इस वक़्त ये तस्बीह का टाइम है, इस वक़्त ये तस्बीह का टाइम है, इंशाअल्लाह। हाँ, और कुरान की तिलावत भी बहुत ज़्यादा करनी है, जैसे-जैसे याद आएगा खोलिए और उसको पढ़िए ताकि आदत भी एक बन जाती है ना। तो आइए जनाब, अब हम आते हैं अपनी क्लास की तरफ। हम कर रहे थे सूरत बनी इसराइल। आज इंशाअल्लाह हम आया नंबर 33 से अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, ठीक है। मैं ज़रा ये देख रही हूँ क्योंकि मुझे 28 ठीक है। अच्छा जी, अब मैं सूरत बनी इसराइल आया नंबर 38। अम, इतने प्यारे अहकामात हैं इसमें भी। ये जो मैंने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह का बताया था ना, आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे-जैसे अहकामात दिए हैं, 22 आया से लेके 39 आया तक ऑलमोस्ट 25 से 26 अहकामात हैं, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ चीज़ों से मना किया कि ये नहीं करनी और कुछ चीज़ों का हुक्म दिया कि ये करनी है। आज मैं कोशिश करूँगी, अगर वहाँ तक पहुँची तो मैं पूरी लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए कि मेरे अल्लाह को पसंद क्या है और मेरे अल्लाह को क्या पसंद नहीं है। आज इंशाअल्लाह आया नंबर 33 में हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, क्योंकि हम पहले तौहीद के बारे में पढ़ चुके ना, कि वला तक़्तुलुन नफ्सा, और देखो कि मत तुम कत्ल करो किसी नफ्स को, अल्लती हर्रमल्लाह, कि जिसको अल्लाह ने हराम किया, इल्ला बिल हक़, मगर सिवाय उसके जो हक के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए कि हम पहले पढ़ चुके कि सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ क्या है। नंबर 1 ये कि शिर्क करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी को मिलाना। एंड सेकंड वो चीज़ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी जान को नाहक कत्ल करना सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो फरमाया कि किसी जान को कत्ल करना और नाहक कत्ल करना। अब नाहक कत्ल करना क्या है, उसको भी हम थोड़ा-सा देखेंगे। अच्छा, हदीस में आता है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स मेरा माल छीनना चाहे तो मैं क्या करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपना माल उसको मत दो। उसने कहा कि अगर वो मुझसे कताल करे, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम भी उससे कताल करो। उसने कहा कि अगर वो मुझे कत्ल कर दे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो तुम्हें कत्ल कर दे तो तुम शहीद होगे। और फिर फरमा पूछा कि अगर मैं उसको कत्ल कर दूं, कताल हो रहा है, लड़ाई हो रही है और अगर मैं कत्ल कर दूं, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि फिर वो शख्स जो है वो दोज़खी होगा। अल्लाह अकबर। सूरत अल बकरा की आयत नंबर 178 में इसकी डिटेल आपको और भी अच्छे से मिलेगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम पर मुक्तलीन जो है ना, जो कत्ल जिनको कर दिया गया, उस उनके नाहक खून का बदला लेना फ़र्ज़ कर दिया गया है। फ़र्ज़ कर दिया गया है, जैसे क़िसास लेना जिसको कहते हैं। आज़ाद के बदले में आज़ाद को कत्ल करना है, गुलाम के बदले में गुलाम, औरत के बदले में औरत। सो जिस कातिल के लिए उसके भाई की तरफ से कुछ माफ़ कर दिया जाए, तो उसका दस्तूर के मुताबिक मुतालबा किया जाएगा और नेकी के साथ उसकी अदायगी की जाएगी। ये हुक्म तुम्हारे रब की तरफ से तख़फ़ीफ़ और रहमत है। फिर इसके बाद जो भी तजावज़ करे, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अच्छा, इस आयत में जिसको कत्ल किया जाता है ना, उसके जो वरसा हैं, उनको 3 तरह के हक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिए हैं। नंबर 1 ये कि उसको वो पूरा क़िसास ले ले, जैसे जान के बदले में जान लेना है। फिर नंबर 2 ये कि वो दियत भी ले सकता है। जैसे अगर वो दियत जो है ना, उस ज़माने में मैं आपको ये बता देती हूँ कि 100 ऊँट हैं और या फिर 1000 दिनार हैं या फिर 10,000 दिरहम हैं। और इसके अलावा जो मक़तूल जो जो कत्ल होता है ना, उसके वरसा में से अगर वो कुछ कम करके सुलह करना चाहें या पूरा माफ़ कर दें, ये उनको हक़ है।
अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना कि इल्ला बिल हक, कि मगर हक के साथ क्या? कि सिवाय उसके, जैसे जो मुर्तद हो जाता है उसको, और लेकिन इस्लामी रियासत करेगी, किसी इंसान के हाथ में ये नहीं है। अच्छा, नंबर 2 ये कि जो ज़ानी है, जो शादीशुदा ज़ानी है, उसकी सज़ा सूरत नूर में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे कि इसको रजम करके उसको पत्थर मार-मार के मार दो। और इसके अलावा अमदन, जैसे जानबूझ के किसी मोमिन को कत्ल कर देना, उसकी सज़ा है। तो वो उसके अलावा किसी को कत्ल नहीं कर सकते। यही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया कि वमन कुतिला मज़लूमन, और जो कोई कत्ल करे किसी मज़लूम को, फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना, और बनाया हमने उसके वली को इख्तियार वाला, या उसको कुव्वत दी। मतलब ये कि उसके वली को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये इख्तियार दिया है कि वो उससे क़िसास भी ले सकता है, या वो सिदियत ले ले, या फिर उसको पूरा माफ़ कर दे। लेकिन हुकूमत जो है वो इसके अंदर दखल अंदाज़ी नहीं कर सकती है। वला युस्रिफ, और ना वो ज़्यादती करे फ़िल क़त्ल, कत्ल में। अब कत्ल में ज़्यादती क्या होती है? जैसे अगर आपने सुना ना कि कोई एक, फॉर एग्जांपल किसी ने कत्ल किया तो दूसरे ने गुस्से में आके पूरे-पूरे गाँव के लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया, या फिर जब कत्ल किया तो इतनी बुरी तरह से कत्ल किया कि उसको सज़ा, वो कहते हैं ना, अज़ियत दे-दे के कत्ल करना, या उसके बॉडी पार्ट्स काट देना, या फिर किसी तरह की भी ज़्यादती, मुसला करना जैसे कहते हैं ना, उस तरह से कहा कि बिल्कुल उस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी इजाज़त नहीं दी है। इन्नहु काना मंसूरा, कि बेशक वो मदद किया गया है, जो कत्ल होता है ना उसके जो वरसा है, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यह फरमाया कि हुकूमत का ये काम है कि जो कातिल है उसको वो पकड़े, उसको सज़ा दिलाए, लेकिन दियत जो है ना, और या क़िसास है, या बिल्कुल माफ़ कर देना, ये सिर्फ़ उसके वरसा का ही हक है। ये हुकूमत या कोई खुद से ये नहीं कर सकती है। अच्छा, आया नंबर 34 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, वला तक़रबू मालल यतीम, ए लोगो, यतीम के माल के करीब भी ना जाना। अब ये लफ्ज़ आपने पहले पढ़ा है ना, तक़रबू वाला, पहले हमने कहाँ पढ़ा था? वला तक़रबु ज़िना, कि लोगों ज़िना के करीब भी ना जाना। तो यहाँ पे आप इसको और अंडरस्टैंड प्यारे तरीके से कर लोगे कि यतीम के माल के करीब भी ना जाना, कि क्या मतलब है? तो एक डर हो जाता है ना कि नहीं, कोई गलत तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं करना। ये ना हो कि तुम्हें ये डर हो कि ये जो बड़े होंगे माल खा, मतलब इनको मिल जाएगा, तो उससे पहले-पहले खर्च कर लो, उसका माल हड़प कर लो। क्यों? क्योंकि देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला मज़लूम के साथ होते हैं। क्योंकि वो जो यतीम है ना, अब वो तो बेचारा, एक तो उसके पास, उसका फॉर एग्ज़ाम्पल बाप जब फ़ौत हो गया, तो कोई उसका वाली वारिस नहीं उस तरह से हुआ। तो उसके वरसा जो हैं, जो जो जिसके प्रोटेक्शन में वो बच्चा चला जाता है, या वो फैमिली चली जाती है, उसका फिर हक है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो कहा ना कि वला तक़रबू मालल यतीम, कि लोगों, यतीम के माल के करीब भी ना जाना, इल्ला बिल्लती हिय अहसन, मगर ये कि एहसन तरीके से। अब एहसन तरीका, अब देखिए सूरत बकरा में जब ये आया आई थी ना, तो कहते हैं सहाबी जो थे वो तो इतना डर गए थे कि उन्होंने चूल्हा भी अलहदा कर दिया, कि कहीं उनका खाने में से हम खाएंगे तो हमें नुकसान ना हो जाए, या हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे नाराज ना हो जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर ये वाली आया ना कि लेकिन एहसन तरीके से, कि अगर आप उनका माल किसी ऐसी जगह पे लगाना चाहते हैं, आपको पता है कि लगेगा तो उसके माल में बढ़ोतरी हो जाएगी, किसी बिज़नेस में ऐसे लगाना चाहते हैं, तो आप लगा सकते हैं, या अच्छे तरीके के साथ उसके साथ आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखिए कि यतीम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम थोड़ा-सा कुरान से पहले देखते हैं, फिर अहादीस की रोशनी में इंशाअल्लाह देखेंगे। सूरत निसा की आया नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, जो लोग नाजायज़ तौर पर यतीमों का माल खाते हैं, वो अपने पेटों में आग भरते हैं, और अनकरीब भड़कती हुई आग में पहुँचेंगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ कुछ लोग अपनी कब्रों से ऐसे उठेंगे, इस हाल में कि उनके मुंह से आग के शोले निकल रहे होंगे। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, वो कौन लोग होंगे? तो रसूलल्लाह ने फरमाया कि क्या तुमने नहीं पढ़ा? यही आयत पढ़ी थी जो सूरत निसा की आया नंबर 10 है, कि क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग यतीमों का माल खाते हैं, वो अपने पेटों में आग भरते हैं। और फिर सूरत अन-निसा की आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि यतीमों को जांचते रहो, हत्ता कि जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए, और अगर तुम इनमें अक्लमंदी के आसार देखो तो उनका माल उनके हवाले कर दो, और उनके माल फजूल खर्ची और जल्दबाजी से ना खाओ, इस डर से कि वो बड़े हो जाएंगे
अल्लाह अकबर! और देखिए ये हम इतनी इतनी ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अब देखिए जो यतीमों के बारे में रसूलुल्लाह की अहादीस आपको मिलेंगी कि किस तरह से उनकी हिफ़ाज़त की गई है, वला तक़रबू मालल यतीम, कि उसके माल के पास भी ना जाना। तो फिर आप ज़रा ये सोचिए जो विरासत के माल के साथ हम लोग हाल करते हैं। अच्छे भले, नमाज़ी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहते हैं कि डरने वाले भी, उम्रे हज करने वाले, नमाज़ें जमात के साथ पढ़ने वाले, जब आ जाती है बात यहाँ पे तो फिर कहाँ पे जाते हैं हम लोग? कितनी घर-घर की स्टोरी है ये। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं हत्ता यबलुगा, यहाँ तक कि वो पहुँचे अशुद्धहु, अपनी जवानी को। जो अभी मैंने आपको वो हदीस भी सुनाई थी ना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं सॉरी, सूरत निसा की आयत थी कि जब वो शादी की उम्र को पहुँच जाए और उनमें तुम अक्लमंदी देखो तो उनका माल उनको वापस लौटा दो। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शब-ए मेराज का एक वाक़या बयान किया कि उन्होंने कहा कि मैंने कुछ लोगों को देखा जिनके होंठ ऊँट के होंठों की तरह थे, और उनके ऊपर एक शख्स मुकर्रर किया गया था जो उनके होंठों को पकड़ता और उसके मुंह के अंदर आग के बड़े-बड़े पत्थर डाल देता। फिर वो पत्थर उनके नीचे धड़ से निकल जाते और वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा गया कि ये कौन लोग थे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से यही पूछा था कि ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो नाहक यतीम का माल खाते हैं। अब सोचिए, ये पढ़ने के बाद तो वो कहते हैं ना कि बंदे की जुर्रत भी ना पड़े कि वो ये सोच भी सके कि उनका माल किसी तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल कर ले। यतीम के बारे में तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ना कि उनके सर पे हाथ फेरने से उनके जितने बाल हैं ना सर के ऊपर, उतनी नेकियां मिल जाती हैं, सिर्फ इतना करने से। ये नीयत है ना कि प्यार करते हैं, क्योंकि उनके पास फिर वो मुझे वो हदीस भी इतनी प्यारी लगती है कि एक सहाबी आए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए। उनका बच्चा जो था वो काफ़ी देर के बाद आए थे, तो उन्होंने पूछा कि मेरा बच्चा किधर है? तो उन्होंने कहा कि वो देखो वो खेल रहा है, वो बच्चों के साथ खेल रहा था। जब वो एकदम बेकरार होके उसको मिलने के लिए उठे ना, तो रसूलुल्लाह ने उनको वापस बुलाया और कहा कि देखो, तुम जब उसको मिलोगे ना तो बहुत ज़्यादा प्यार से नहीं मिलना। इसलिए कि वो बाकी जो 7 बच्चे थे, बदर हो चुकी हुई थी ना, तो काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो बदर नहीं, सॉरी, ओहद के बाद, तो यतीम हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि उनके साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बाप नहीं है, तो वो जब देखेंगे तो उनको तकलीफ़ होगी। तो इसलिए देखिए इतनी बड़ी बात कि अगर सामने कोई ऐसा बच्चा है जो यतीम है, उसके सामने अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, ये भी बता दिया गया। अल्लाहु अकबर! रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 शख्स ऐसे हैं कि अल्लाह का हक है कि वो उनको जन्नत में ना दाखिल करे। नंबर 1 शराबी, नंबर 2 सूदखोर, नंबर 3 जो यतीम का माल खाता है, और नंबर 4 जो माल में नाप-तोल में कमी और ज़्यादती करता है। अल्लाहु अकबर! अब आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि व औफू बिअहदी, और पूरा करो अपने अहद को, इन्नल अहदा काना मसऊला, कि जो अहद है ना उसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा, तुमसे सवाल किया जाएगा। अब देखिए हम सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एवरी डे सुबह शाम माँगते हैं, और यही दोहराते भी हैं कि अल्लाहुम्मा अंत रब्बी, ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला व अना व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु व अना अला अहदिका, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैंने जो अहद किया है उस पर मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कायम हूँ। हम एवरी डे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये अहद करते हैं। तो फिर हम अहद तोड़ते कैसे हैं? सारा दिन हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म ना माने, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मुझे आई एम श्योर आप में से अल्हम्दुलिल्लाह जिस क्लास में आ गए हैं ना, तो उनको ये पता ही है कि हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जानबूझ के अहद नहीं तोड़ने। हमें पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सबसे बड़ा अहद तो हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। और ला इलाहा इल्लल्लाह कोई छोटा कलमा नहीं है कि ये पढ़ने से एक मुशरिक अगर माँ-बाप होते हैं तो वो रिश्ता टूट जाता है। अगर अल्लाह ना करे बीवी, पहले हमने पढ़ा था ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर बीवी मुशरिक थी तो वो रिश्ता ही ख़त्म हो गया, तलाक देनी पड़ी थी साहबा को। ये कलमा पढ़ने से आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि इंसान का पूरी की पूरी उसकी, वो कहना चाहिए ना, केमिस्ट्री बदल जाती है। एक बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के अंदर आ जाता है। कहते हैं ना ला इकराहा फिद्दीन, दीन में मैं कहती हूँ ये उनके लिए है जो अभी दीन में आए नहीं हैं।
जो दीन के अंदर आ जाते हैं ना, उनके ऊपर तो फिर लग जाती हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो हमने पढ़ा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अगर ऐसे करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, ऐसे करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, तो फिर तो हदें कायम हो जाती है ना। ला इकराहा फिद्दीन में ये जो लोगों को ज़्यादा बात करो ना, कहते हैं कि जी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ठीक है कोई नहीं है, ला इकराहा फिद्दीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन ऐसा नहीं है। देखिए हमें दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों भेजा है? मेरा मकसद इस दुनिया में क्या है? अगर मैं अपने मकसद के अराउंड रहूँगी ना, तो दुनिया की सारी नेमतों से एन्जॉय करूँगी। नेमतों एन्जॉय करने से मना तो नहीं है, अल्लाह ने नेमतें दी क्यों हैं? इसीलिए कि उनको इस्तेमाल करना। लेकिन अगर हम नेमतों को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो सवाल होगा। और अहद के बारे में आप देखिए इतने आराम से हम कहते हैं वो वादे क्या जब वफ़ा हो गया। हमने तो मज़ाक ही बना दिया हुआ है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी सोसाइटी का आप देखिएगा वन बाय वन एक-एक असूल जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया और उस पे अमल कैसे करना है। तो हज वाला जो मैंने आपको बताया था ना कि समेना व अताना कैसे हमने प्रैक्टिस करनी होती है, ये खुद ही से नहीं आता। ये चीज़ों को हमें बार-बार याद कराना कुरान का तरीका भी यही है। आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बार-बार याद कराते हैं। एक आया डिफरेंट एंगल से, एक वाक़या डिफरेंट एंगल से बार-बार रिपीट हो रहा होता है और एक नया सबक हर वाक़ये में हमें मिल रहा होता है। तो इट्स जस्ट अ रिमाइंडर अपने आप को तैयार करना है कि हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारनी है। अगर 2 ही रास्ते हैं, एक अल्लाह का रास्ता है, एक शैतान का रास्ता है। मिडल का कोई रास्ता नहीं है कि हम सोचे कि नहीं चलो कोई बात नहीं अब ज़्यादा नहीं तो इधर ही बैठ जाते हैं। नहीं, एक अल्लाह का रास्ता और एक शैतान का रास्ता है। अगर अल्लाह के रास्ते पे नहीं तो खुद से सोच लें कि हम किस रास्ते पे हैं। और शैतान कौन है? जो मरदूद है, जो धत्कारा हुआ है, जो जहन्नमी है और अपने साथ लोगों को लेके जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बचाए इन चीज़ों से। आमीन सुम्मा आमीन। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व औफुल कैला और पूरा करो पैमाइश इज़ा किल्तुम जब तुम नापो वज़िनु बिल क़िस्तासी और तोलो सात तराजू के क़िस्तासिल मुस्तकीम सीधा। अच्छा अब इसकी बहुत खूबसूरत तफ़सीर जो है ना आपको सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन में मिलेगी कि उसके शुरू में ही आप देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन कि बर्बादी है उनके लिए जो नाप-तोल में कमी करते हैं। आज आप देखिए आप बाज़ारों में जाएँ, आज हम आम बात नहीं सुनते, कपड़ा लेने गए तो छोटा हाय हाय खुला जब कपड़ा लेने जाते हैं, तो हाय इतना सा तो ये तो इतना कम हो गया तो हमारे तो बाजू भी पूरे नहीं बन रहे, होता है ना ऐसे। अब नाप-तोल में कितना भाई प्लीज़ ठीक तरह से देना ये वो। इतनी बड़ी वईद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वईल है, वईल वो वादी है जिससे दोज़खी भी अपनी पनाह माँगते हैं क्योंकि वहाँ पे जितने दोज़खी है ना वो जब उनको सज़ाएँ मिल रही होंगी, वो चीखेंगे, चिंगाड़ेंगे और उनकी जो पीप है ना वो वहाँ पे इकट्ठी होगी और वो उन लोगों को पिलाई जाएगी जो वाइल वादी में होंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन कि जो नाप-तोल में कमी करते हैं ना वो वाइल में होंगे। अल्लज़ीना इज़ा क्तालू अलन नासी यस्तौफ़ून कि जब मैं जैसे आपको कह रही हूँ ना कि जब खुद लेना है ना तो भाई फिर प्लीज़ आप पूरा नाप के देना, पूरा तोल के देना, उस तरह से होता है। वइज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युख़सिरून और जब वो खुद नापते हैं या तोलते हैं ना तो उसमें खसारा करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून कि क्या वो ये गुमान करते हैं कि उन्होंने मरना नहीं है क्या? उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ पास वापस नहीं पलटना। कितनी जुर्रत है कि वो फिर भी ऐसे करते हैं। तो अगर हमारे घरों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे जानने वालों के कोई ऐसा काम है जो नाप और तोल का काम होता है, तो आप प्लीज़ उनको ये आया ज़रूर सुनाएँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे रहम करे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ज़ालिका खैरुन कि जब आप सही तरह से नाप-तोल करते हो ये बहुत बेहतर है व अहसनु तावीला और वो ज़्यादा अच्छा है अंजाम के लिहाज से कि फिर अगर सही तरह के नाप-तोलोगे तो फिर तो जन्नतें मिलेंगी ना। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आया नंबर 36 में वला तकुफ़ और देखो कि मत पीछे पड़ो। ये तो इतनी वो कहते हैं ना कि दिल पे लिखने वाली आयत है कि ना पीछे पड़ो मा लैसा लका बिही इल्म जिसका तुम्हें इल्म नहीं है उन बातों के पीछे मत पड़ो। एक बात हाथ में आ जाए, अच्छा ये कैसे हुआ था? उसने क्या कहा था? उसके घर में क्या हुआ? हाय! उनकी आपस में लड़ाई मुझे तो लगता है कि उधर लड़ाई हो गई है। उनकी तुमने शक्ल नहीं देखी थी पार्टी में आई थी उसने शक्ल कैसी बनाई हुई थी? जिस बात का इल्म नहीं, ये तो मैं आपको छोटी वाली बात बता रही हूँ ना, हर चीज़ में आप देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अला यअलमु मन खलक जिसने हमें पैदा किया वो ही नहीं जानेगा कि हम कैसे हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया
کہ مت پڑو پیچھے اس بات کے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. ان السمع، بے شک کان، والبصر آنکھ، والفواد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز سے سوال کیا جائے گا. آنکھ سے، کان سے، یہ تو تین چیزوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نام لے لیے نا. ہماری ایک ایک چیز اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سوال کا جواب دے گی کہ کیا کیا تھا اس بندے نے میرے ساتھ. کیونکہ سورۃ نور میں دیکھیں آتا ہے کہ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، سورۃ نور کی آیت نمبر 24 ہے، آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. ہمیں تو لگتا ہے نا کہ کسی نے بھی نہیں دیکھا، میں نے یہ ایسے، اب تو رات کو میں کیا دیکھ رہی ہوں، کسی کو کیا پتا ہے میں کیا دیکھ رہی ہوں. ہاتھ میں تو ہمارے پڑا ہوتا ہے نا دیکھنے کے لیے فون. اچھا میں نے کیا سنا ہے، کسی کو کیا پتا، میں نے فون پہ کسی سے کیا بات کی تھی، امی کو تو پتا بھی نہیں چلا کہ میں نے کیا کی تھی. کتنی چیزیں ہم ایسی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن یہاں پہ زپ کر دیں گے، یہ نہیں بولے گی، لیکن ہماری آنکھیں، یہ ہوا، ایون جس جگہ پہ ہمارے پاؤں چلتے ہیں نا، وہ بھی اس دن بولیں گے اور جواب دیں گے. اور سورہ یاسین کے آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آج کے دن ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں ان کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے. ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ پتہ تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کا پتہ تھا کہ اس جگہ پہ حرام کام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پتہ تھا کہ اس جگہ پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کو نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو پھر بھی میں اس لیے وہاں پہ گئی تھی کہ میری فیملی کیا کہے گی، میرے ہسبینڈ کیا کہیں گے، میرے دوست کیا کہیں گے. اگر میں یہاں پہ نہیں گئی تو وہ تو پھر مجھ سے ملنا جلنا بند کر دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے میں کپڑے اس لیے پہن رہی تھی کہ اگر میں ایسے کپڑے نہیں پہنوں گی تو لوگ سمجھیں گے میں پینڈو ہو گئی ہوں. کیا کیا چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں، ان کی جلدیں بھی گواہی دیں گی، ان کاموں کی گواہی دیں گی جو وہ کرتے تھے. اللہ اکبر. اب دیکھیے یہ اتنے بڑے بڑے ٹاپک ہیں، آنیسٹلی صرف اس کے بارے میں اگر بات کریں نا تو پوری کلاس کیا پورا دن بولتے رہیں تو وہ بھی کم ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز آپ دیکھیں اتنی کھول کے بیان کر دیا، تو باقی کیا بچا ہے. پھر ہم کیسے، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ مسئولہ ہے، کہ پوچھا جائے گا. اور جب سوال کیا جائے گا تو جواب کے لیے تیار پھر رہنا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ جواب دے دوں گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ دیکھو زمین پر مت چلو اتراتے ہوئے، اِنَّکَ، بے شک تم، لن تخرقا، کہ نہیں پھاڑ سکتے، الارض، زمین کو، ولن تبلغا، اور نہ ہی تم پہنچ سکتے ہو، الجبال، پہاڑ کو، طولا، لمبائی میں. کہ اتنا اکڑ اکڑ کے مت چلو کہ تم کچھ بھی، تم نہ تو زمین پہ اتنی بڑی زمین نہ پھیل کے پورے آ سکتے ہو، اور چڑھ کے دیکھ لو، گردنیں اونچی اونچی کر کے بھی دیکھ لو، پہاڑ تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہو، تمہاری تو اوقات بھی اتنی نہیں ہے. اور سورۃ فرقان میں آیت نمبر 63 آپ پڑھ کے دیکھے گا. دیکھیے عباد الرحمان جو ہے نا، جو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو سارے اللہ کے بندے ہیں نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو عباد الرحمان، جو اللہ کے خاص بندے ہیں نا، ان کی پوری صفات بیان کی ہیں، جس کے اندر ایک صفت یہ تھی کہ عباد الرحمن الذین، عباد الرحمانی، کہ اللہ کے بندے، الذین، وہ جو یمشونا، جو چلتے ہیں، علی الارض ہونا، جو زمین پر آرام آرام سے چلتے ہیں، اکڑ اکڑ کر نہیں چلتے ہیں. سورۃ لقمان کے آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تکبر سے گال، جو رخسار ہے نا، ان کو ٹیڑھے نہ کرو، اور زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چلو، بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے اور شیخی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. سورۃ لقمان کی آیت نمبر 19 میں اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میانہ روی سے چل، حکم ہے، میانہ روی سے چل، اور اپنی آواز کو پست رکھ، اور بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. کیونکہ جب انسان زور زور سے چیخ چیخ کے بات کرتا ہے نا تو وہ ایسی آواز لگتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عزت میری ازار ہے، میرا تہبند ہے، اور کبریائی میری چادر ہے. جس شخص نے بھی اسے چھیننے کی کوشش کی میں اسے عذاب دوں گا.
اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا نا، رائی کے دانے کے برابر بھی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آپ اپنے ذرا چیزوں پہ غور کر کے دیکھیں، کیونکہ ہم نے ان کو، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ تکبر کرتے ہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بغیر جانے تکبر کر جاتے ہیں۔ کبھی کسی کو ملیں گے، کبھی کوئی ایسا رشتہ دار، چلے رشتہ داروں کو بھی ابھی چھوڑیں، اپنے گھر میں کام کرنے والی کے سامنے کیا میں تکبر سے تو نہیں بات کرتی ہوں؟ وہاں پہ امتحان پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے بڑی بڑی چیزوں میں تو چلو پھر بھی ہم، جب ہمارا کانشیس جاگتا ہے نا، تو ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں کہ نہیں، مجھے ایسے نہیں کرنا۔ لیکن یہاں پہ آ کے پھنس جاتے ہیں کہ وہاں پہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے تم نے مجھے جواب دیا، تیری اتنی ہمت کہ تم مجھے جواب دے، اور اس طرح کے لفظ بولتے ہیں، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکے گا رائے کے مطابق، اتنی بھی اگر کسی کے اندر تکبر ہوگا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، پھر ہم جیسے پہ ڈر بھی جاتے ہیں نا، کہ پوچھا تھا کہ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے جوتے پہنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ جمیل ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتا ہے۔ اگر تکبر تو یہ ہے کہ تو حق کا انکار کر دے، مطلب تو حق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ تو اللہ کا انکار کر دے، حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر جانے، کہ میں نے کہا تھا نا کہ سب سے وہاں پھنس جاتے ہیں۔ اور حقیر ہم کسی بڑے بڑے رشتہ داروں کو یا ایسی والی فرینڈز کو، فرینڈ یوزلی ہم وہی بناتے ہیں جو اپنی طرح کے ہوتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں جیسے اور ذرا اس طرح کے لوگوں سے، ان کے سامنے ہم نے کیا تکبر کرنا ہے؟ تکبر یہاں پہ آ کے آزمایا جائے گا جب ہم گھر میں اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، یا ہمارے وہ رشتہ دار نا جو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جب ہمارے گھر میں پارٹی ہوتی ہے تو ہم کیا ان کو بلاتے ہیں؟ کیا ہم صرف یہ کوشش کرتے ہیں اچھا وہ رشتہ دار جو ملیں گے تو ایک عزت بنے گی لوگوں کے سامنے؟ اگر نام بھی لینا ہے تو فرینڈز کے سامنے وہ دور دراز کا رشتہ دار جس کو 4 لوگ جانتے ہیں نا، آپ اس کو، وہ میری مامی کا بیٹے کا، وہ میں ان کو بڑی اچھے سے جانتی ہوں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ہم کون ہیں، رائٹ؟ اور جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کے نام لیتے ہوئے بھی ہم گھبرا جاتے ہیں۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے، کیونکہ اس کا بہت بڑا عذاب ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جو متکبرین ہیں نا، ان کو چونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا، انہیں ہر طرف سے ذلت ڈھانپ لے گی، اور انہیں جہنم کے اس قید خانے میں ڈالا جائے گا جس سے بولس، اس کا نام بھی رسول اللہ نے بتایا کہ وہ اس قید خانے میں ہانکا جائے گا، اور اس کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، اور انہیں دوزخیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ وہی وائل ہے نا، اللہ اکبر۔ تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے ایسی چیزیں، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جان بوجھ کے ایسے نہیں کرتے، لیکن ہم نے اپنے اوپر پہرے تو لگانے ہیں نا، کیونکہ سوال تو ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 38 میں، کُلُّ ذَلِکَ، کہ یہ سب کام، کانا سیئہو، کہ یہ تمام کام جو بتائے نا، یہ برائی کے کام ہیں، عند ربک، تیرے رب کے نزدیک، اور مکروہا، اور ناپسندیدہ، مکروہ بہت برے کام ہیں، ان میں سے کوئی کام بھی نہ کرنا۔ اور ذالک مما اوحا، کہ یہ اس میں سے ہیں جو وحی کی ہے، الیکا، آپ کی طرف، کس کی طرف؟ کا کی ذمہ جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ رسول اللہ کی اتباع کرنا، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ وحی کی ہے آپ کی طرف، ربک، تیرے رب نے، من الحکمہ، حکمت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ، اور نہ بنا اللہ کے ساتھ، الہن آخر، کہ کوئی اور الہ نہ بنا، فتلقا، تو ورنہ تو ڈال دیا جائے گا، فی جہنم، جہنم میں، ملومن مدحورا، کہ تو جہنم میں ملامت کیا ہوا اور اللہ کی رحمت سے دور اور دھتکارا ہوا ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہم نے شروع میں جب آیا نمبر 22 سے پڑھا تھا نا، تو ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اگر تم شرک کرو گے تو کوئی نیکی ملٹی پلائی بائی 0 ہو جائے گی، کوئی کام نہیں آئے گی، اور وہ انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس نے شرک کیا ہوگا، انلیس کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ سے معافی مانگ لے اور دوبارہ سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ماننے والا بن جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ پھر آخر میں پورے احکامات، 25 کے 25 احکامات کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگین پھر وہی بات کہی کہ جو انسان ہے، جو انسان اللہ سے شرک کرتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور آخر میں یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا
یہ جو پوری آیات کری نا 25 جو احکامات ہیں ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ان سے ہی بچنا ہے یا پھر ہم نے کرنا ہے۔ کچھ ایسے احکامات ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا، کچھ ایسے احکامات ہیں جن سے منع کرنے کا حکم دیا۔ اچھا جی، ہاں مجھے یاد بھی آیا کہ سیما اکثر مجھے یہ کہتی ہے جب میں یوٹیوب کی طرح دیکھ رہی ہوتی ہوں یا پھر ابھی ٹک ٹاک پہ ہوں، تو وہ مجھے کہتی ہے کہ جب تم ادھر ادھر دیکھتی ہو تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ رہی ہو۔ سیما میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ہم وہ احکامات جو ہے نا 25 احکامات وہ دہرا رہے ہیں۔ آپ لوگ بعد میں جب آپ کو ٹائم ملے گا تو آپ نوٹ کر لیجئے گا کیونکہ یہی احکامات ہیں جو سمینا و اطانا کرنے ہیں۔ نمبر 1، شرک نہ کرنا۔ نمبر 2، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور نمبر 3، غیر اللہ کی عبادت سے اللہ نے اس میں منع کیا۔ یہ میں آپ کو 22 سے 39 کی آیات کا خلاصہ بتا رہی ہوں۔ نمبر 4 یہ کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ نمبر 5 یہ کہ اف بھی نہیں کرنا۔ نمبر 6 ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ نمبر 7 نرمی اور مہربانی سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ نمبر 8 تواضع اور انکساری سے پیش آنا ہے۔ نمبر 9 ان کے ساتھ ان کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ٹھیک ہے؟ نمبر 10 قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ نمبر 11 مسکین کو ان کا حق دو۔ نمبر 12 مسافر کو اس کا حق دو۔ نمبر 13 اسراف اور فضول خرچی نہ کرو۔ نمبر 14 دینے کو مال نہ ہو تو سائل کو نرمی کے ساتھ منع کرو۔ ہم نے ون بائی ون کرتے کرتے اپنی یہ چیزیں جو ہے اپنے اندر سے نکالنی ہے، سوری اپنے اندر سے کیسے نکالنی ہے؟ کیونکہ ہم جب سوچیں گے اس چیز کو اپنے اندر لیں گے کہ اچھا یہ چیزیں شرک کے اندر آتی ہیں، مجھے یہ نہیں کرنی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم مذمت شدہ و بیار و مددگار، کہاں پہ؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمیں تو ہر لمحہ اللہ کی ضرورت ہے نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کریں گے، پھر جتنی مرضی دعائیں کر لیں، جتنا مرضی رو لے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد نہیں کرتے کیونکہ نہ شرک اصغر کرنا ہے نہ شرک اکبر کرنا ہے۔ اب دوسری آیت آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَى، اور فیصلہ کر دیا گیا، آیت نمبر 23، اور فیصلہ کر دیا گیا، ایسا ڈن ڈیل، فیصلہ کر دیا گیا ربو کا، کس کی طرف سے؟ تیرے رب کی طرف سے، اللہ تعبدو، کہ نہ تم عبادت کرو الا مگر ایاہو، مگر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اب یہ عبادت جو ہے نا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین، با اور دال، اور یہی روٹ ورڈ جو ہے وہ عبد کا ہے۔ عبد جو ہے، عبادت تو عبد نے کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا، مجھے اور آپ کو، 24 آورز ہم اللہ کے عبد ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم جائے نماز پہ بیٹھیں گے تو ہم نے اللہ کا عبد بننا ہے، جب ہم مسجد میں جائیں گے اللہ کا عبد بنیں گے، جب ہم عمرہ پہ جائیں گے اللہ کا عبد بنیں گے، جب حج میں جائیں گے اللہ کا عبد بنیں گے۔ نہیں، 24 آور جو اللہ کا عبد ہے نا، وہی اللہ کا عبد ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فیصلہ کر دیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت اگر کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دیں گے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جس کی تم عبادت کرو گے نا، عبادت کیا ہوتی ہے؟ جس کی اطاعت کرو گے۔ کیونکہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل کتاب یہود کے بارے میں تھا کہ وہ اپنے جو علماء ہیں وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جو پہلے یہودی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ایسے نہیں کرتے، وہ ان کو اپنا خدا نہیں مانتے۔ تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ وہ اس کی اطاعت نہیں کرتے، وہ جس کو حرام کہتے ہیں وہ اس کو حرام کہتے ہیں، وہ جس کو حلال کہتے ہیں وہ اس کو حلال کہتے ہیں، تو وہ ان کی اطاعت ہی کرنا ہوا نا، تو وہ ان کو الہی ماننا ہوا۔ اللہ اکبر! تو ہم نے یہ چیزیں اپنے اندر سوچنی ہوں گی کہ ہم نے کہاں کہاں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کہاں کہاں ہم نے، اگر ہم شرک اصغر چھوٹے والا شرک کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو اپنے اندر سے کیسے نکالنا ہے۔ اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آخر تک ہم پہنچیں گے تو ہم کافی اس چیز کو اچھے سے سمجھ جائیں گے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اب یہاں پہ برابری نہیں کہا،
کہ والدین کے ساتھ جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تو ویسے تم نے ان کے ساتھ کرنا نہیں، احسان کا لفظ ہے۔ ہم تو برابری بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ ون وے ٹریفک کی بات ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ میرے والدین نے میرے ساتھ یہ کیا تھا جب میں بچپن میں تھی، میرے ساتھ یہ کیا، میں ایسے نہیں کروں گی۔ اٹس اونلی ون وے ٹریفک کہ والدین کے ساتھ تم نے احسان کرنا ہے۔ اب دیکھیں جہاں پہ بھی آپ قرآن میں آپ دیکھیے گا کہ جہاں پہ والدین کے ساتھ احسان کی بات آئی ہے نا، ادھر ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ بھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک جو ہے نا وہ اب کتنے سارے نیک عمال پوری دنیا پوری زندگی میں آپ نے جتنے بھی نیک عمل کیے نا، ان کے ساتھ اگر شرک کو آپ ملٹی پلائی کرو گے نا تو زیرو آ جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جب اپنے ساتھ بات کی تو والدین کے ساتھ بات کی، کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دینے والی ذات جو ہے نا، اصل میں وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، لیکن جب دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں باپ کو جو رکھا، تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ سوچیں آپ میں سے جتنی بھی مائیں ہیں تو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے سوائے سانس لینے کے وہ اپنے اون کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے اس کو تو شروع میں تو وہ کہتے ہیں نا آنکھ بھی ایسے ہوتی کہ اسے نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اس بچے کو پالتے ہیں، کیسے اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں، تو اتنا ہی بڑی وہ آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں حدیث بھی پڑھیں گے، لیکن آگے ختم کر لوں پہلے اس آیا کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، اما اگر یبلغنا وہ پہنچے اندکا تیرے پاس الکبرا بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، فلا تقل تو دیکھو نہ کہنا، لہما ان دونوں کے لیے، اف اف بھی نہیں کہنا ان کو، ولا تنہرہما اور نہ تم ان دونوں کو جھڑکنا، وقل اور کہنا، لہما ان دونوں کے لیے، قولاً بات کریما کہ ان کو عزت والی، ان کو نرم بات اور ان سے عمدہ بات کہنا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے والدین جو ہوتے ہیں نا کہ ظاہری اللہ سبحانہ تعالیٰ تو حقیقی مربی ہے نا، لیکن والدین جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر دنیا میں جو مربی ہے نا وہ والدین ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نا کہ فاطمہ جو ہے وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ والدین کے جسم کا ٹکڑا ہی تو ہوتے ہیں۔ اور اب دیکھیے باوجود نافرمانی کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے رزق نہیں چھینتے ہیں، رائٹ؟ اسی طرح سے انسان کو مل رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں کہ شاید اس امید پہ کہ کبھی وہ توبہ کر لے، کبھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے۔ اسی طرح سے ماں باپ کے نافرمان بھی ہوتے ہیں نا، ماں باپ کبھی اپنی اولاد کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ ایک آدمی آیا ان کے پاس، صحابی تھے، انہوں نے پوچھا آ کے کہ یا رسول اللہ میرے نیک سلوک کا کون حقدار زیادہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد؟ رسول اللہ نے کہا کہ تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر تیسری مرتبہ پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ تمہارا باپ۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کی کوئی وقت نہیں ہے، اچھا 3 دفعہ ماں کا اور باپ کا 1 دفعہ۔ یہاں پہ بیسیکلی ماں کی جو وہ ساری تکلیف ہے نا کہ 9 مہینے پیٹ میں رکھنا، آپ دیکھیں وہ کتنا مشکل مقام ہوتا ہے۔ وامٹنگز آ رہی ہوتی ہیں ارلی مارننگ میں، جو اس کو اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا سارا دن اس کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ اس کی حالت بری ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کو اس کے پورے 9 مہینے وہ تکلیف برداشت کرتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، کسی کو دیکھیں اب بلڈ پریشر کہیں چڑھ رہا ہوتا ہے، کسی کا شوگر ڈراپ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے بچے کو رکھتی ہے اپنے اوپر، رائٹ؟ 9 منتھ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ پھر ڈلیوری کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کو وہ سہتی ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اتنی تکلیف کے بعد اس کو سینے سے لگا کے بیٹھ جاتی ہے کہ اتنی وہ خوش ہوتی ہے۔ پھر اس کی ایک ایک چیز میں آپ دیکھیں، پھر اس کو دودھ پلانا، 2 سال اس کو وہ دودھ پلاتی ہے، وہ کس طرح سے اس کو رکھتی ہے۔ تو باپ کی دعا جو ہوتی ہے نا، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ماں
तो नरम दिल भी होती है ना, वो तो सारा वक़्त ही ये उसका काम ही होता है। बाप एक मर्तबा भी औलाद के लिए दुआ करे ना तो वो अर्श तक पहुँच जाती है, इतना बड़ा मुकाम है उसका भी। लेकिन यहाँ पे जो एक नरम दिल और वो उसकी मशक्कत, उसकी वो तकलीफ़ बयान करने के लिए रसूल अल्लाह ने कहा कि तुम तो यू नो एक सहाबी ने पूछा ना कि या रसूल अल्लाह वो हज करा रहे थे, तवाफ़ करा रहे थे, अपनी माँ को कंधे पे उठाया हुआ। तो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? तो रसूल अल्लाह ने कहा कि माँ-बाप का हक अदा कर दिया है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुमने तो उसकी एक दफ़ा तुम्हें प्यार की नज़र से देखने का भी हक अदा नहीं हुआ। तो तुम कहाँ पे ये वाला हक पूछ रहे हो कि तुमने पूरा हक अदा कर दिया। अब एक सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे पूछा कि या रसूल अल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि नंबर 1 कि नमाज़ वक़्त पे अदा करना, नंबर 2 ये कि माँ-बाप के साथ अच्छा सलूक करो। नंबर 3 ये कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। ये 3 चीज़ें बताई ना रसूल अल्लाह ने कि वक़्त पे नमाज़ पढ़ो, माँ-बाप से अच्छा सलूक करो और जिहाद करो। अच्छा, फिर एक और हदीस में इसी को लिंक करके आप देखिए कि एक सहाबी थे, अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आके कहा कि मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ क्योंकि उसका अजर इतना ज़्यादा है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हारे माँ-बाप ज़िंदा हैं? तो उसने कहा कि हाँ। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि उनके पास जाके जिहाद करो, उनकी खिदमत में जिहाद करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि माँ के कदमों तले जन्नत है। अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाक खाकलूद हो। फिर फरमाया कि नाक खाकलूद हो। फिर तीसरी मर्तबा फरमाया कि नाक खाकलूद हो। तो सहाबी जो साथ बैठे थे पूछा कि या रसूल अल्लाह किसकी नाक खाकलूद हो? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने माँ-बाप को पाया, अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में ना जा सका, उसकी नाक खाकलूद हो। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार हमें तौफ़ीक अता करना। देखिए जिनके माँ-बाप ज़िंदा है ना, बड़े नसीब वाले, ऑनेस्टली मैं कहती हूँ इससे बड़ा नसीब वाला कोई नहीं कि उनको ज़िंदगी में इस चीज़ का एहसास हो जाए और वो अपने माँ-बाप की खिदमत करके वो अजर हासिल करने वाले बन जाएँ। क्योंकि जिनको बाद में पता चलता है ना, जिनके माँ-बाप चले जाते हैं, फिर वो बड़ी तकलीफ़ में होते हैं। क्योंकि ना पता हो ना, वो कहते हैं ना अक्ल नहीं ते मौजा ही मौजा वाली बात है, तो वो तो फिर बंदा को पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या किया है। आज आप देखिए कि इसीलिए आप माँ-बाप के साथ जो सलूक हो रहा है आजकल के ज़माने में, आप ओल्ड फ़ोक्स होम का आपने देखे होंगे, अब तो मीडिया है, दिखाते हैं सारा कुछ। वजह क्या हो गई है? क्योंकि माँ-बाप जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो देखिए बच्चों का भी हक है ना माँ-बाप पे, वो आगे आयत में आएगा इंशाल्लाह, वहाँ पे हम देखेंगे। लेकिन जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों को ज़रूरत होती है माँ-बाप की कि माँ-बाप किसी तरह से उनको साथ चिपकाते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको वक़्त देते हैं। अब क्योंकि जॉब पे जाना होता है माँ ने भी, और अब होता क्या है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने की छुट्टी, अब 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का बच्चा क्या बचा होगा, जिसको वो छोड़ के या तो वो मेड को देंगी या फिर वो डे केयर में उनको डालेंगी। वहाँ पे छोड़ के जब वो जॉब पे जाती है, फिर थक के रात को वापस आती है। देखिए बच्चे को पालना कोई आसान नहीं, रातें जाग-जाग के माएँ पालती थी। और कैसे वो मैं कहती हूँ जिन्होंने डायपर इजाद किए हैं ना वो जो जिसने भी किए थे, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको उसका अजर दे। पता नहीं किस जो भी है, कहते हैं ना कि मुश्रिक के लिए तो या ऐसे कोई है जिसने इजाद किया तो हम मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, ज़िंदगी में कर सकते हैं उनके लिए दुआ। लेकिन मैं कहती हूँ उसको उसका अजर दे कि इतनी आसानी होगी। पहले आप ज़रा सोचें, रात को बच्चे जब गीला करते थे बिस्तर तो माएँ बेचारी गीले पे सो जाती थी और बच्चे को ड्राई बिस्तर पे लिटाया होता था। किस किस तरह से बच्चों को उन्होंने पाला होता था। तो अब क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं वो डे केयर में जाते हैं, बच्चों के साथ वो लिंक उस तरह की एफ़िलिएशन रहती नहीं है। अगर चले रह भी गई, पता है क्या होता है? फिर जब वो बूढ़े होते हैं, बच्चा जो है
बेटियाँ और बेटे, बहुएँ सारी की सारी जॉब कर रही होती हैं। किसके पास इतना वक़्त होता है कि वो उनको सँभाले? अब अगर वो इस एज में आते हैं, जो बूढ़े वाली एज होती है, तो वो तो नहीं सँभाल सकते। फिर या तो फिर वो इसीलिए फिर ओल्ड फ़ोक्स होम में लेके जाते हैं, और अगर वहाँ पे नहीं लेके जाते तो फिर क्या करेंगे? आप मुझे बताइए। क्या आप कोई अगर घर में माँ-बाप, फॉर एग्ज़ाम्पल बेटे के पास है, बेटा तो जॉब नहीं छोड़ेगा। और अब मौलवी साहब ये भी कहते हैं कि बहू का कोई हक नहीं है माँ-बाप की खिदमत, लड़के के माँ-बाप की खिदमत करने का, उसको भी फ़ारिग कर दिया। तो आप खुद सोचिए ज़रा फिर क्या होगा? ऐसी-ऐसी फ़िज़ूल बातें सुनने को आती है कि खिदमत क्या मतलब? ऐसा तो नहीं कि कोई ज़ुल्म तो नहीं हो रहा। हाँ, एक एक्सट्रीम वो भी है, उसके लिए समझ भी आती है, लेकिन आम तौर पे ऐसी बात कहना, देखिए मैं कहती हूँ, मैं हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का पढ़ी थी कि हज़रत अली की मॉम जो थी वो उनके पास थी, और वो जन्नत के सरदार कि जो रसूल अल्लाह के पास आती है कि उनके हाथों में छाले पड़ गए हैं। वो जो मशकीज़ा उठाती हैं उनको यहाँ पे दर्द होती है, उनके निशान पड़ गए हैं। वो चक्की पीसती हैं तो उनके हाथ जो हैं वो इस तरह से दर्द करते हैं। तो वो ये नहीं कह रही कि जी तुम्हारी माँ है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन को, कि तुम्हारी माँ है तुम खिदमत करो, मैं क्या करूँ? मेरे पास तो ऐसा टाइम नहीं है, मैं उनका भी खाना पकाऊँ, मैं अपना भी पकाऊँ। तो हमने पता नहीं क्या बना लिया अपने आप को। लेकिन अब यहाँ पे ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत की चाबी हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि एक नज़र, ओनली वन नज़र, अगर औलाद अपने माँ-बाप को प्यार की नज़र से भी देखती है ना, तो एक हज मबरूर का सवाब है। आसान है कोई ये? मतलब आसान है, मतलब आसान मेरा मतलब है कि क्योंकि छोटी बात है, ये कहना चाह रही थी। तो सहाबी थे एक साथ, उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, तो अगर हम 100 मर्तबा देखें? तो मुस्कुराए रसूल अल्लाह और उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास कमी है किसी चीज़ की? तो मैं ये कहती हूँ, जिनके माँ-बाप ज़िंदा हैं ना, ऑनेस्टली जो बाहर रहते हैं ना, फेस टाइम कर लें, रोज़ फेस टाइम करें उनको, उनको देखें, उनसे प्यार से बात करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको तौफ़ीक अता करे। देखिए बड़े नसीब वाले हैं जिनके माँ-बाप अभी ज़िंदा हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखें, आप माँ होंगी, आप माँ-बाप होंगे जो भी, आपको ये पता होगा कि बच्चा कहे ना कहे, आप उसके चेहरे से अंदाज़ा लगा लेती हैं कि आज वो ठीक है या आज वो ठीक नहीं है। इवन दो वो शादीशुदा हो गए, अपने घरों वाले हो गए। माएँ जो होती है ना, और बाप भी, मैं इसलिए कि मैं औरत हूँ और अभी मैं इस तरह से बात कर रही हूँ क्योंकि औरतें ज़्यादा सुन रही होती हैं, कि माँ-बाप जो होते हैं ना, वो दुआओं की फैक्ट्री होते हैं। कि बगैर कहे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप देखिए, जो माएँ हैं ना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको आपकी दुआ क्या होती है? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, इस तरह से या अल्लाह ये, या अल्लाह ये, या अल्लाह ये करना। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, अगर मैं किसी ऐसी माँ को देखती हूँ ना जो नमाज़ नहीं पढ़ती हैं, या फिर वो उनको इतना ज़्यादा नहीं पता होता, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि खुदा के लिए तुम अपने बच्चों के लिए कुछ ज़ख़ीरा करके जाओ। तुम्हें नहीं प अब आप बच्चों को देखो, इतने मसरूफ़ हो गए, उनके पास तो अपना टाइम ही कोई नहीं है दुआएँ-शुआएँ करने का। वो सूरह कहफ में था ना, वो अबू हुआ सालिया, तो उसका बाप नेक था, और उसका उसके आगे आया था जब वो उसकी दीवार गिरी थी, वो वाला किस्सा इंशाअल्लाह सूरह कहफ में पढ़ेंगे। तो उसके लिए दुआएँ जमा करके जाओ, ताकि कल को उसको कोई मुश्किल आएगी तो तुम्हारी दुआएँ उनके आगे आ जाएगी। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी प्यारी बात देखिए बताई कि देखो, अगर उनके उफ़ भी नहीं करना, और फिर कहा वख़्फ़िज़ लहुमा, और झुकाए रखना उन दोनों के लिए जनाह ज़ुल्ली, कि बाजू आजी से, जैसे परिंदा होता है ना, अपने पर झुका के रखता है, तो इस तरह से। अब कब झुकाता है आप देखें, आपने कभी अब तो देखा होगा कभी कि जब बारिश होती है, तो आपने वो बर्ड्स जो होते हैं ना, वो अपने पर यूं फैला के तो झुकाए ऐसे कर लेते हैं, और अपने बच्चे सारे उनके अंदर आ जाते हैं, और खुद यूं करके बैठे होते हैं। और फिर एक और भी वजह होती है कि जब वो अपने साथ उनको लगाते हैं, उनको साथ उनको सेफ्टी देने के लिए भी अपने पर यूं करते हैं। और दूसरा,
इसके बारे में कहा एक मैं एक पढ़ी थी है उसके तफ़सीर में कि उन्होंने कहा कि जब परिंदा जब उड़ता है ना तो अपने पर फैलाता है पूरे फैला के उड़ने की जब उसने कोशिश करता है। लेकिन जब वो नीचे आता है ना तो उस वक़्त वो अपने पर नीचे की तरफ करता है। तो ये आजिज़ी की निशानी होती है। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा कि किधर क्योंकि जवान होते हैं ना जब इंसान तो वो हवाओं में उड़ता है, वो बड़ी-बड़ी छलांगे लगाता है। तो अल्लाह सुब्हाना तआला यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि देखो, उड़ने से पहले अपने पैर झुका लो, अपने माँ-बाप के साथ क्योंकि जब वो तुम छोटे थे तो तुम्हारा अच्छा एक तफ़सीर में ये था कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ-बाप अपना जो कमाते हैं, जो कुछ भी पैसा बना रहे होते हैं, वो सारा अपनी औलाद पे ही खर्च करते हैं ना, तो उनको इसका हिस्सा बना लेते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने यहाँ पे यही फरमाया कि तुम भी अब जब वो बूढ़े हो गए हैं, वो नहीं कमा सकते, तो अपनी जो कमाई है उसमें उनका भी हिस्सा रखो। उसी तरह से उनकी भी ज़रूरतों को पूरी करो। बहुत खूबसूरत। तो अच्छा फिर आगे कहा अल्लाह सुब्हाना तआला ने देखिए दुआ भी अल्लाह सुब्हाना तआला ने खुद सिखा दी। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा और ये कहना कि ए मेरे रब रहम कीजिए इन दोनों पर कमा जैसा कि रब्बयानी सगीरा ये इन दोनों ने परवरिश की मेरी जब मैं बचपन में था मैं छोटा था उस वक़्त मेरी उन्होंने परवरिश की। अब यहाँ पे देखिए कि हम हर नमाज में भी दुआ करते हैं ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है जो रब्बना रब्बना इग़फिर नहीं रब्बी